जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग हमें आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से यह शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी के पापा की तरफ से। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा डाइजेशन इश्यूज़ थे और उन्हें खाना खाने के बाद बहुत एसिडिटी होती थी और भारीपन रहता था। वे भी गुरु जी की संगत हैं और एक दिन उन्होंने जब गुरु जी से अरदास की कि उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, तो सच में उन्हें धीरे-धीरे बहुत बेटर फ़ील होने लगा और वो कहती हैं कि अब उन्हें एसिडिटी नहीं होती। शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी रोज़ जल प्रसाद लेती हैं। यह सब उसी का कमाल है संगत जी। और मेरे पापा को स्किन में एलर्जी रहती है और मम्मी उनके नहाने के पानी में भी जल प्रसाद मिलाती हैं, जिससे उन्हें बहुत इम्प्रूवमेंट है। शुक्राना गुरुजी ने मुझे भी बहुत ब्लेस किया है। मेरे बाल बहुत झड़ते थे, तो एक दिन गुरुजी ने एक संगत आंटी से सत्संग में सुनवाया कि मुल्तानी मिट्टी में रोज़ वाटर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएँ और बाकी घर में ले आएँ और उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाकर अपने बालों पर लगाएँ। और संगत जी, मैंने ऐसा ही किया। मैंने शिवलिंग पर मुल्तानी मिट्टी से ओम लिखा और वही हाथ मैंने बाकी जो मुल्तानी मिट्टी थी उसमें मिला दिया और अपने बालों पर लगाया और संगत जी, मेरे बाल झड़ने बंद हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, हम सुनेंगे एक और आंटी जी का सत्संग जिन्होंने लिखकर भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा संध्या वेले का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे हर चीज़ से बचाया है, हर चीज़ को पहले ही सब बता दिया है। गुरु जी, मुझे और मेरे परिवार को हर संकट से दूर रखना। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे राइट हैंड में बहुत पेन था। मुझे गठान हो गया था। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने ऑपरेशन का बोला, मैं डर गई और मैं घर वापस आ गई। फिर मैंने यूट्यूब पर ओपन किया तो उसमें गुरुजी का मैसेज था, ऑपरेशन की नौबत नहीं आने दूँगा, बस जल प्रसाद लेती रह। और संगत जी, आज मेरा पेन पहले से ठीक है। और संगत जी, बार-बार गुरुजी के मैसेज आते हैं, तेरी माँ पर कष्ट है, तो मैं बोलती हूँ बस आप देख लो गुरुजी, मैं तो उनसे बहुत दूर हूँ, ना उनके पास जा सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ, बस आपसे ही बोल सकती हूँ उनकी रक्षा करना। संगत जी, परसों मेरे पापा बोले मम्मी बहुत तेज़ सोफ़े पर से गिरी और नाक से, मुँह से ब्लड आ गया था। तो वो पापा ने पकड़ लिया, नहीं तो काँच की टेबल पर भी गिर सकती थी। संगत जी, मेरी मम्मी को ब्रेन की बीमारी है, उनके हाथ-पैर पहले से कड़क हो गए, वो ठीक से चल नहीं पाती और बोल नहीं पाती हैं। बहुत बुरा लगता है सोचकर, जो 2 साल पहले तक इतनी अच्छी थी, उनको क्या हो गया अचानक? वो गवर्नमेंट टीचर थी, 2 साल पहले रिटायर हुई और उनकी अब ऐसी हालत हो गई। बहुत दिल दुखता है देखकर शादी के बाद लड़की कितना मजबूर हो जाती है कि 15 दिन उनके साथ रह भी नहीं पाते। गुरुजी, मेरी माँ को ठीक कर दो, मेरे पापा भी बिल्कुल थक जाते हैं, पूरे दिन उनको पकड़ कर चलना-फिराना, उठाना-बैठना, उठना-बैठना वो भी उठाना-बैठना वो भी थक जाते हैं मेरे पापा। संगत जी, गुरुजी, मेरी माँ को इतना तो ठीक कर दो कि वो अपने काम खुद कर सकें और उनके अंदर जीने की इच्छा हो। मेरे भाई की शादी करवा दो गुरुजी जल्दी, जिससे घर में रौनक रहे, वो ख्याल रखे सबका। गुरुजी, मेरे हस्बैंड को भी बुद्धि दीजिए, आजकल मुझे ऐसा लगता है जैसे वो चीट कर रहे हैं मुझे। मैसेज पर बात करते हैं किसी से, प्लीज़ गुरुजी मेरा घर बिगड़ने से बचा लो गुरुजी, ख्याल रखो अपनी बेटी का। मैं यही सत्संग पूरा करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम सुनेंगे एक और आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी को पल-पल का शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी को लख-लख बार शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन है संगत जी। मैं बहुत दिन से काफ़ी परेशान थी, मुझे किसी को पैसे देने थे, जो मैंने लिए हुए थे। पर संगत जी, मैं कहीं से भी किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं कर पा रही थी, कोई भी हेल्प के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था और पैसे वाली आंटी ने साफ बोल दिया था कि उनको पैसे चाहिए। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे गुरुपा मेरी छोटी-छोटी बातें भी सुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुपा आपकी बेटी हार गई है,
कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और सब आपको ही करना है। कैसे भी करके 10 तारीख तक पैसों का इंतज़ाम करवा दो गुरुपा, अपनी बेटी की हेल्प करो। तो संगत जी मेरे गुरुपा को लख-लख बार शुक्राना है कि 9 तारीख को ही मेरे अकाउंट में पैसे आ गए और जो काफ़ी टाइम से रुके हुए थे और मैंने 10 तारीख से पहले आंटी जी को पैसे दे दिए। सारे नहीं तो बस कुछ ही बचे हैं और बाकी सब दे दिए। मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ कि इतने दिनों तक मैंने शुक्राना शेयर नहीं किया। प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ करें और मेरा शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करें और अपनी बेटी को ब्लेस करें। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सारी संगत का भला करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं जल्दी ही और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के नए शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी सारी संगत के साथ। गुरुजी बहुत बढ़िया करने वाले हैं मेरी लाइफ में, बहुत हैप्पीनेस देने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत का भला करें, सबका ख्याल रखें गुरुजी, सबको अच्छी बुद्धि और जो मेरे सत्संग को अच्छी बुद्धि दें और जो मेरे सत्संग को शेयर करने वाली आंटी हैं, संगत है, उनको भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनते हैं एक और सत्संग जो आंटी जी ने लिख कर भेजा है व्हाट्सएप पर। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जो डेली हमारे सत्संग आप संगत तक पहुँचाते हैं। हुआ कुछ यूँ कि संगत जी, सबसे पहले आप सबको यह बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। तो ऐसा हुआ कुछ कि जो हमारे रिलेटिव हैं, कोई एक अंकल आंटी वो हमारे घर पर आए और उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम गुरुजी का सत्संग सुनकर आए हैं और हम जानते नहीं थे कौन से गुरुजी का सत्संग। तो फिर वह हमें अपने बारे में सब बताने लग गए कि गुरुजी से कैसे जुड़े और फिर उन्होंने मम्मी-पापा को संडे को सत्संग में इनवाइट किया। जब हम पूरी फैमिली के साथ हमारे पास के गुरुजी के मंदिर में गए तो हमें इतना अच्छा लगा कि हम डेली थर्सडे और संडे को सत्संग अटेंड करने के लिए गए। फिर एक बार हम लोग मंदिर जा रहे थे गुरुजी के, तो रास्ते में मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में गुरुजी का मंदिर आता है। तो पापा ने कहा आज नहीं, हम लोग फिर कभी गुरुजी के दर्शन कर लेंगे। तो पापा ने गाड़ी आगे की तरफ ले ली। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, पापा ने बोला कि कुछ नहीं, चलो आज ही दर्शन करते हैं। और जैसे ही हम गुरुजी के दर्शन के लिए पहुँचे तो वहाँ पर एक अंकल ने पापा को देखते हुए कहा कि क्या हुआ, घुमा दिया ना गुरुजी ने? तो सब शॉक्ड हो गए संगत जी, इन्हें कैसे पता चला कि हम लोग आगे चले गए थे? तो हमने धीरे-धीरे ऑनलाइन गुरुजी के बारे में जाना और टेलीपैथी से कैसे कनेक्ट होते हैं, इसके बारे में रिसर्च की। फिर किसी संगत जी से कि किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी मुसीबत आने से पहले अपने आप संगत को जोड़ लेते हैं। दिवाली वाले दिन मेरी छोटी सिस्टर आंटी की आँख में पटाखा लगने से चोट आ गई और हम लोग उसका ऑपरेशन करने के लिए चेन्नई चले गए थे और उसका जो विज़न है वो चला गया आँखों का। संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी से कि उन्होंने कोई बड़ा संकट छोटे में काट दिया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि गुरुजी आप हमें कोई ऐसा काम ब्लेस कर दीजिए नया कि ताकि मेरे मम्मी-पापा और हम पूरे लोग उसको पूरे डेडिकेशन के साथ कर सकें। तो उसी रात मेरी नानी का कॉल आया और उन्होंने हमें आयुर्वेदिक अस्थमा की दवाई के बारे में बताया, जो कि बहुत ही पुरानी है और मात्र 3 महीने में कितना पुराने से पुराना अस्थमा उससे ठीक हो सकता है। तो संगत जी उसके बाद मैं और मेरे मम्मी-पापा हम सब ने अस्थमा की आयुर्वेदिक दवाई बनाई। दवाई बनानी मतलब शुरू कर दी और गुरुजी की कृपा से 4-5 ऑर्डर आ चुके हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आप कितना ध्यान रखते हैं हम सब का कि शुक्राना उसके लिए गुरुजी कि आपने हमें एक नया काम ब्लेस कर दिया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनिए एक और सत्संग संगत जी। जय गुरुजी संगत जी मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसा आप सबको पता है कि अपने देश में मुसीबत आ गई थी। गुरुजी के आशीर्वाद से अपने देश के बहादुर सैनिकों ने डटकर दुश्मनों का सामना किया, जिसकी वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं। जय गुरुजी। संगत जी मेरे पार्टनर भी देश की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए कार्य करते हैं। वो अभी छुट्टियों लेकर आए हुए थे, तो लेकिन देश भर में युद्ध को लेकर लोगों में तनाव बना हुआ था। इसी तरह जब मुझे मेरे पार्टनर ने बताया कि मुझे वापस जाना पड़ेगा 1-2 दिन में, तो मुझे सुनकर डर लगा, मैं रोने लगी क्योंकि संगत जी किसी अपने को खोने का डर क्या होता है ये मुझे अच्छे से पता है। मन में उथल-पुथल चलने लगी कि कैसे और कब ये सब ठीक होगा।
संगत जी, मैं रोते-रोते गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी सब ठीक कर दीजिए। जो भी सैनिक इस युद्ध में गए हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए। संगत जी, दिन-रात मुझे अपने पार्टनर को लेकर बहुत चिंता होने लगी। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था, बस गुरुजी से हर समय अरदास करती थी, गुरुजी प्लीज़ आप मेरे पार्टनर की रक्षा करना और अगर हो सके तो आप उन्हें वहाँ भेजना ही मत। क्योंकि संगत जी, उनकी तबीयत काफ़ी समय से खराब थी, जिसकी वजह से वो छुट्टियाँ लेकर घर आए हुए थे। तो संगत जी, मैं बार-बार अपने पार्टनर से पूछती कि आप कब जा रहे हो? तो हर बार बोलते कि मुझे तैयार रहने के लिए बोला गया है कि जब भी ज़रूरत होगी आपको आना होगा। मुझे फिर उनकी चिंता होने लगती कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो कैसे जाएँगे और कैसे सब ठीक होगा? संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती रही, फिर जब 10 मई को मेरे पार्टनर ने मुझे बताया कि मुझे शायद कल निकलना होगा, तो संगत जी, ये सुनकर मुझे बेचैनी होने लगी। मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी सब ठीक कर दीजिएगा। तो ना संगत जी, आप तो सब ठीक कर सकते हो, मैं गुरुजी से बोल रही थी, सब ठीक कर दीजिए। आप अपने सैनिकों की रक्षा करो और उनके परिवारों को हिम्मत देना, क्योंकि संगत जी, ऐसी खबर सुनने से ही मेरी इतनी हालत ख़राब थी। तो सोचिए, जो सैनिक पहले से ही युद्ध में लड़ रहे हैं, उनके परिवार वालों की क्या हालत रही होगी, मैं सोच भी नहीं सकती। संगत जी, मैं शाम को मेरे पार्टनर का कॉल आया कि युद्ध बंद हो गया और अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा। संगत जी, इतनी अच्छी खबर सुनकर मैं खुशी के मारे रोने लगी और गुरुजी को शुक्राना करने लगी। गुरुजी, थोड़ी देर से ही सही, पर आपने मेरी अरदास सुन ली और आपने युद्ध शांत करवा दिया, उसके लिए आपका लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी से यही अरदास है कि सबके परिवार को सुरक्षित रखें और अपना प्यारा देश भारत सुरक्षित रहे। गुरुजी सबका भला करें और सबकी रक्षा करें। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम सुनेंगे इन्हीं आंटी जी का एक और सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी से अरदास करना चाहती हूँ कि जो संगत आंटी जी हमारे शुक्राना सत्संग अपने चैनल पर शेयर करती हैं, उनका हाथ जल्दी से ठीक कर दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मुझे गुरुजी ने 11 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी मुझे सबसे ज़्यादा मोह रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, जब मैं किसी बात को लेकर सोचती हूँ और परेशान होती हूँ, तो गुरुजी से मैं मदद माँगती हूँ, तो गुरुजी या तो मुझे मोह रूप में आकर या फिर किसी छोटे बच्चे के रूप में आकर मुझे आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, मैं छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती हूँ। कभी कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती हूँ, लेकिन गुरुजी हमेशा रास्ता निकाल देते हैं, जिससे मैं शांत और खुश हो जाती हूँ। एक दिन मैं अपनी दोस्त से मिलने उसके घर पर गई और उसकी छोटी-सी बेटी है, बहुत प्यारी है। उसके साथ खेलकर, टाइम बिताकर सारी प्रॉब्लम भूल जाती हूँ। छोटे बच्चे सच में भगवान का रूप होते हैं। वो अपनी छोटी-सी मुस्कान से अपनी सारी थकान, हमारी टेंशन को दूर कर देते हैं। और ऐसे ही मेरे साथ उस दिन हुआ। जब मैं उनके घर गई, गुड़िया के साथ खेलने में लग गई, मेरी आधी टेंशन दूर हो गई, मानो मुझे गुरुजी ने ही उनके घर भेजा हो कि नहीं तो ये पगली ऐसी है कि चिंता ही करती रहेगी किसी न किसी बात को लेकर। संगत जी, मैं शाम को अपने घर जाती हूँ और फ़ोन में गुरुजी का मैसेज रहता है, पुत्र मैं तेरे पास आया था बालक के रूप में, मैं तेरा एक संकट काट कर ले गया। संगत जी, मैं सोचने लगी मेरे घर तो आए, कोई भी नहीं आया, तो बालक कैसे आएगा? जब मैंने फ़ोन में आज की फ़ोटो देखा, तब मुझे याद आया कि मैं आज अपनी दोस्त के घर गई थी, उसकी भी तो बेटी है, वो भी तो छोटी है। तो संगत जी, गुरुजी का कब कैसे आपके पास आ जाते हैं और होते हैं आपके पास, कई बार उनकी लीला जो होती है ना, वो समझ ही नहीं आती, क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमेशा अपने साथ किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं हमारे पास। और संगत जी, मैं अपने आज के शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका साथ देना, सबका भला करना, अपनी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूंगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। हमें गुरु जी की महिमा के बारे में वैसे तो सब कुछ पता है, लेकिन मैं हमेशा अपने शुक्राना सत्संग में गुरु जी की महिमा के बारे में इसलिए बोलती हूँ कि जब भी कोई संगत मेरा ये शुक्राना सत्संग सुने तो उन्हें गुरु जी की महिमा के बारे में पता चले और वो भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ गुरु जी के साथ जुड़ पाए। तो
मैं यहाँ पर अब गुरुजी की महिमा का वर्णन करना चाहूंगी। गुरुजी महाशिव का अवतार हैं, गुरुजी ब्रह्मांड के मालिक हैं, गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करते हैं, गुरुजी कल्याणकारी हैं, गुरुजी अपनी संगत के दुख, दर्द, रोग, शोक, कलेशों और दोषों को समाप्त करते हैं। गुरुजी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, गुरुजी भक्ति की सच्ची राह दिखाते हैं, गुरुजी मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो गुरुजी के लिए असंभव है। गुरुजी जब मानव चोले में थे तब भी अपनी संगत का कल्याण कर रहे थे, उनके दुख, दर्द, रोगों, शोकों को मिटा रहे थे। और अब जब गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं तो वो बड़े मंदिर दिल्ली में अपनी संगत का आज भी कल्याण कर रहे हैं और उनके दुख, दर्द, रोगों, शोकों को मिटा रहे हैं और उनको भक्ति की सच्ची राह दिखा रहे हैं और उनको मोक्ष व मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। तो गुरु जी की शक्ति अपार है, गुरु जी की महिमा अपार है। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं अब शुरू करना चाहूंगी। तो गुरु जी ने मुझे 21 दिन के शुक्राना सत्संग करने की सेवा बख्शी हुई है। तो इसी श्रृंखला में यह मेरा 11वें दिन का शुक्राना है। संगत जी, यहाँ मैं आज ये बताना चाहूंगी कि आज तीसरा नवरात्रा है और गुरु जी मैं सभी संगत को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और यह प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी इन नवरात्रों में सभी संगत का कल्याण कीजिए, सभी संगत के घरों में जो भी रोग, शोक, दुख, दर्द, कलेश है उन सबको समाप्त कीजिए, सबको भक्ति की सच्ची राह दिखाइए और सबको मोक्ष और मुक्ति की ओर अग्रसर कीजिए और उनका आत्म कल्याण कीजिए। तो इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे शुरू करना चाहूंगी। तो गुरुजी ने मुझे कल दूसरे नवरात्रे वाले दिन बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्रदान किया। तो यहाँ पे संगीत जी मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़े मंदिर जाने का अभी तो मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था और ना ही किसी के साथ कोई योजना बनाई थी मैंने बड़े मंदिर जाने की। लेकिन संडे की रात को जिस दिन पहला नवरात्रा था, गुरु जी का मुझे एक टेलीपैथी द्वारा मैसेज आया कि पुत्र तू सोमवार को बड़े मंदिर आ जा, मैंने तेरे लिए ब्लेसिंग रखी हुई है और आ जा और अपनी ब्लेसिंग को ले जा। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा गुरुजी मैं किसके साथ आऊंगी, इस समय कोई संगत नहीं है मेरे साथ आने के लिए और नवरात्रों के त्योहार चल रहे हैं, सब अपने अपने घरों में बिजी हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से उसी समय मैसेज को पढ़ के ये अरदास की कि गुरुजी अब आपने मुझे ये मैसेज भेजा है कि कल तुम्हें बड़े मंदिर आना है, तो आप ही मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे और आप ही मैं किसके साथ आऊं ये भी आप ही डिसाइड करेंगे। तो मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाना है, तो और किसके साथ आना है ये भी आपने डिसाइड करना है। तो मैं ये अरदास करके सो गई। अब सुबह उठी मैं, तो मैंने सुबह उठ के भी यही अरदास की कि गुरुजी आज आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाना है, कैसे बुलाना है ये आप ही डिसाइड करेंगे और जरूर बुलाना है। उस समय तक मेरा किसी के साथ जाने का कोई भी योजना नहीं थी। तो अचानक से मेरे मन में आया, मेरे मन में नहीं आया, गुरुजी ने थॉट डाला तो अपने फादर को फोन कर और अपने फादर के साथ आ जा। तो मैंने सोचा उस समय 10 बजे थे, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने फादर को फोन किया, मैंने कहा आपने बड़े मंदिर चलना है? तो वो बोले कि आज नहीं फिर कभी चलेंगे। मैंने कहा आज सोमवार का दिन है तो आज चलते हैं। तो उन्होंने कहा चल ठीक है और वो मान गए। तो वो 12:30 बजे मेरे घर आए और हम दोनों बड़े मंदिर की ओर निकल पड़े। तो मैं गुरुजी से अरदास करके गई कि गुरुजी आपने ही मुझे सही तरीके से हमें सही तरीके से बड़े मंदिर पहुंचाना है और दर्शन कराना है। तो मैंने इमीडिएटली कैब बुक किया, कैब भी बुक हो गई। रास्ते में हमें 555-777 की गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और गुरुजी की गाड़ियां तो कल बहुत ही ज्यादा दिखी जिनमें गुरुजी लिखा हुआ था, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैं मतलब इतना मन में खुश हो रही थी कि गुरुजी ने मुझे इमीडिएटली बुला भी लिया और ब्लेस भी कर दिया। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बड़े मंदिर गई, कल दूसरा नवरात्रा था, वहां पे गुरुजी के इतने अच्छे दर्शन हुए। मैंने अपने माड़े कर्मों के लिए माफी भी मांगी और
मुझे बहुत ही वहाँ पे डिवाइन एनवायरनमेंट लगा। फिर गुरुजी का कड़ा प्रसाद मिला और गुरुजी का चाय प्रसाद मिला। मुझे और मेरे फादर को बहुत ब्लेसिंग्स मिली और मुझे वहाँ से एक स्वरूप भी ब्लेस हुआ, तो और जल प्रसाद की बॉटल भी मिली मुझे और मेरे फादर को। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी महिमा अपार है। आप अपनी संगत को अलग अलग तरीके से अपने मंदिर में बुलाकर वहाँ पे ब्लेस करते हैं। जिस तरीके से आपने कल मुझे और मेरे फादर को बड़े मंदिर बुलाया और हमें ब्लेस किया, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।